गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटेड और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो कि हम वेबिनार से पहले सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी बातें उसके विपरीत हुई है और बहुत ही एक्साइटेड अपडेट निकल कर सामने आई है, क्योंकि मिस्टर एस ने आज कमीशन के बारे में बात की, बोनसेस के बारे में बात की, ओ वेरीफाई के बारे में बात की, ऑन पैसिव के बारे में बात की और जो उनके साथ में हुआ उसके बारे में बात की। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने अपने दिल की बातों को रखा। हालांकि वो अपनी बातों को अगर रखते तो यहाँ पर शायद पूरी रात भी कम पड़ जाती, लेकिन वक्त को समझते हुए उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपने दिल की बातों को रखा। ऑन पैसिव के साथ में जो हुआ उन चीजों को उन्होंने आज सभी के सामने रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम सभी से यही कहा है कि किसी भी बड़े काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी बड़े काम को सक्सेस तक ले जाने के लिए उसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत समय उसमें लगता है और हम सभी को एक अच्छा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं तो उस सभी के लिए यहाँ पर वक्त भी उतना ही लगता है। तो उसके लिए हमें पेशेंस करना है और जो होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि जो हमने कभी सोचा नहीं, उससे भी ज्यादा ऊपर होने वाला है। जो पहले यहाँ पे प्लानिंग की जा रही थी, चीजें अब उससे हाई लेवल की हो गई हैं और रिजल्ट भी यहाँ सभी को हाई लेवल के मिलने वाले हैं। तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इन चीजों को समझें कि जब इस लेवल पे काम हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा समय लगना ये जायज है, तो हम उसके लिए जल्दबाजी ना करें। और बाकी मिस्टर एस अपनी तरफ से और जो उनकी टैग टीम है वो अपना जो यहाँ पर 100% दे रही है, जो उनके जो पेशेवर कर्मचारी हैं वो बहुत दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो आज भी ऑन पैसिव को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। मिस्टर एस ने हमें बताया कि आज भी उनके साथ ऐसे लोग बने हुए हैं आसपास में जो ऑन पैसिव को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज से हार नहीं मानेंगे। चाहे उन लोगों ने दुनिया के सामने एक बड़ी कोशिश की कि उनका मान सम्मान, उनकी जो इमेज है वो दुनिया के सामने खराब हो जाए, लेकिन वो इस यहाँ पर कभी भी नहीं रुकने वाले हैं। वो एक मानवता के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं और एक दिन वो अपने इस विजन में, अपने इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे, जरूर वो विजेता बनेंगे। तो आज उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हमारे उन प्रेयर्स की जरूरत है जो हम लगातार अभी तक करते आए हैं। और डेली की ये जो चीजें होती हैं एक बहुत बड़े विश्वास का, एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करती है और भविष्य में हमें ऐसी ऐसी अच्छी खबरें ऐसा देने वाले हैं जो कि हम खुद अपने आप पर, जितने भी फाउंडर्स हैं सभी लोगों को अपने आप पर बहुत प्राउड होने वाला है कि अगर आज हम ऑन पैसिव में बने हुए हैं तो ये जो एक पोजीशन हमें मिली है आज एस सर की वजह से, ऑन पैसिव की वजह से हमें मिली है। तो वो हमें बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो अभी तक हम लोग ऑन पैसिव के बारे में सोचते थे, या काफी लोग जो नेगेटिव बोलते थे कि ऑन पैसिव बंद हो गया है, वो चला गया है, आप वीडियो बनाना बंद करें, आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तो उन्होंने ये क्लियर बोला है कि ऑन पैसिव बंद नहीं हुआ है और ना ही कभी बंद होगा। उन्होंने इसके साथ साथ में ये भी कहा कि जो ऑन पैसिव है वो आपको वैसे रिजल्ट्स देने वाला है, आने वाले सप्ताहों में आपको बहुत अच्छी अपडेट भी देने वाला है। और जो हमारे साथ में हुआ कि एससीसी का जो हमारे ऊपर केस चला वो अब डिसमिस हो गया है और इस केस ने हमारी पूरी छानबीन कर ली है, पूरी लीगलिटी हमारी देख ली है और ये खत्म हो चुका है। बट हमारी लीगलिटी चेक कर ली उन्होंने, तो इट मीन्स कि अब हम बिल्कुल लीगल हो चुके हैं और ये चीजें अब दुनिया के आगे भी आ गई हैं। हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम 100% लीगल है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट किसी पर इंक्वायरी बिठाती है और वो वेरीफाई हो जाता है तो इट मीन्स कि वो 100% लीगल है। तो जिसके चलते काफी सारे ऐसे और भी लोग या फिर बिजनेसमैन उनके साथ में जुड़ गए हैं जो इस पर एसईसी के केस के चलते नजरें बनाए हुए थे कि ऑन पैसिव अंडर एसईसी
चल रही है। तो पिछले साल यही समय था, अभी जुलाई आने वाला है, जब जुलाई था पिछले साल का, तो हमारे साथ में ये सारी जो उल्टी सीधी चीजें हैं हमारे साथ में हुई। तो वो जो वक्त था हमारे साथ में, वो समय हमें बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का था, बहुत स्ट्रगल हमने किया, अपने आप को मजबूत बनाने का वो टाइम था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अंदरूनी समस्याएं, ऐसी डिफिकल्टीज हमारे सामने आई जिनका हमें समाधान करना था, और आज हमने उन चीजों का समाधान कर लिया है। उनका कहना है, एसर ने हमें ये भी बताया कि जो हैदराबाद की हमारी टीम थी, आज उसमें एक भी कर्मचारी उस टीम का नहीं है, क्योंकि वो जो लोग थे सारे करप्टेड लोग थे। उनको अब वो अपने शब्दों में चाहे अपराधी कहें या फिर कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, जस्ट उन्हें ऑन पैसिव से निकाल दिया। अगर वो उन्होंने जेल में पहुंचाते तो सोचो उनका क्या हाल होता। कभी भी शायद वो इस केस से, इस फ्रॉड केस से वो नहीं निकल सकते थे कि उन्होंने ऑन पैसिव के साथ में फ्रॉड किया। तो यहाँ पर जो एसर हैं वो कहते हैं कि मैं उन पर अपना ध्यान नहीं देना चाहता, मैं उन्हें कोई सजा नहीं कराने वाला हूं, मैं अपनी ऑन पैसिव पर ध्यान दे रहा हूं और मुझे आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। क्योंकि कई बार होता है कि इंसान हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है कि इसका ध्यान गलत चीजों में लगे अपने बिजनेस को छोड़ करके। तो मैं वो बेवकूफ़ी यहाँ नहीं करना चाहता, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ। ऊपर वाला हमारे साथ है, जो चीजें मेरे साथ में हुई वो मैंने कवर कर ली हैं, और जितना भी आज तक का मेरा फंड था वो मैंने सारा वसूल कर लिया है। बस 2 मर्चेंट हैं जिनके पास हमारा 52 मिलियन डॉलर है जो वो बचा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, और हम दुनिया को ये बताने वाले हैं आने वाले वक्त में कि जो पैसा हमारे पास होता है हम उसका सुरक्षित तरीके से और पूरे लीगल तरीके से उसका यूज करते हैं। क्योंकि लोगों का जो पैसा ऑन पैसिव के पास गया है वो पैसा किसी के भी गलत हाथों में उसे नहीं जाने देंगे, बल्कि लोगों को एज अ कमीशन उसे रिफंड करेंगे। लोगों का जो कमीशन बनेगा वो उनको दिया जाएगा। और अगर वो लोग जिनके पास मेरा पैसा होल्ड था वो ये समझते हैं कि इतना टाइम हो गया है तो मिस्टर जो एसर हैं वो अब हमसे पैसा वापस नहीं लेंगे या भूल जाएंगे या परेशान होकर के हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, परेशान हो चुके होंगे लीगल कार्रवाई से, तो ऐसा नहीं है। मैं 1 रुपया भी किसी के पास नहीं छोड़ने वाला हूं। जो उनके हक का पैसा है सिर्फ वही मैं उन्हें दूंगा, उसके बावजूद मैं उन्हें 1 पैसा भी नहीं देने वाला हूं। तो इस तरह की जो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम से सुलझने के लिए, इन बाधाओं से निपटने के लिए समय लगता है, और हम इन सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने ये सॉल्व कर दी हैं। लेकिन अभी तक जो हमें वक्त लगा है, इन सारी चीजों में हमें वक्त लगा है। आप लोग पूछते रहे कि कहाँ टाइम लग रहा है, कैसा, लेकिन हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे हिंट्स में ये सारी चीजें बताई। लेकिन आज इसी बातों को क्लियर करने के लिए मैंने ये वेबिनार रखा, क्योंकि काफी टाइम से सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें मैंने आज आपको क्लियर की है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में अगर सड़क किसी गांव तक जाके बंद हो जाती है तो हम अपनी जिंदगी का सफर बंद कर देते हैं, या फिर जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है हम वहां नहीं जाते हैं। अगर एक सड़क कहाँ बंद हो रही है तो दूसरा रास्ता भी वहीं से शुरू हो जाता है, और हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। चाहे जितनी भी मुश्किलें हमारे रास्ते में आ जाएं, इन मुश्किलों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी के मकसद में हमें कामयाब होना पड़ता है। और मैं उसके लिए 100% दे रहा हूं कि मैं ऑन पैसिव को लाकर रहूंगा, कामयाब करके रहूंगा। गॉड, भगवान हमारे साथ है, और जितना भी नुकसान हमारा हुआ है मैं उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं, और डेफिनेटली वो होने वाली हैं। और जो यहाँ पर जितने भी फाउंडर्स और लोग अभी तक यहाँ जो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, सो बहुत ही एक्साइटेड पॉइंट है ये कि मिस्टर एस कह रहे हैं कि आपने जो सोच रहे हैं, आप जो अटकलें अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इतना हमें यहाँ से मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं कि उससे भी बेहतर यहाँ सभी को मिलने वाला है, उससे भी बेहतर ऑन पैसिव में होने वाला है। और हम यहाँ आगे बढ़ने के रास्ते पर हैं। हम निरंतर हर दिन डे बाय डे हम यहाँ पर
आगे बढ़ेंगे और जो मेरा पैसा किसी के पास है मैं अपना बलपूर्वक पैसा वहां से हासिल करूंगा। मुझे विश्वास है और मैं आने वाले टाइम में या अभी या कभी भी किसी की, जितने भी फाउंडर्स मेरे साथ बने हुए हैं, जितने ऑन पैसिव के अंदर हैं, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। और आप सभी के लिए और एक एक्साइटेड बात कि हर वीक यहाँ पर वेबिनार हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी यहाँ पर वेबिनार हो सकता है, जिसके थ्रू आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर से तैयार हो जाइए, हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं और वेबिनार्स के थ्रू सभी संस्थापकों को मैं यहाँ अपडेट देता रहूंगा। और मैं सभी फाउंडर्स को मिस्टर एस यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि जो उनका इरादा है वो बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है और जिसके थ्रू उन्होंने सभी फाउंडर्स की भी लाइफ यहाँ चेंज कर दी है। तो मिस्टर एस हमारे ऐसे नरम दिल स्वभाव के और मजाकिया इंसान हैं जो कि कभी कभी मजाक की लाइनें बीच में बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा है कीप योर वॉलेट इंटैक्ट एस इज नॉट गोइंग टू रॉब यू। उन्होंने कहा है कि अपना बटुआ संभाल कर रखो, एस तुम्हें लूटने नहीं जा रहे हैं। कि आप यहाँ पैसा या आपने जो पैसा यहाँ दिया है या फिर आने वाले टाइम में जो भी आप करोगे पैसे का यूज, तो एस आपको लूटेंगे नहीं। आपका पैसा यहाँ से आपकी जेब से निकाल करके वो लूटने वाले नहीं है, आपके साथ में वो रॉबिंग करने वाले नहीं है। तो ये जस्ट एक जोक उन्होंने मारा है सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब इसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस सारे वेबिनार में निकल कर के निचोड़ जो आया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो हम लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन बाय किया ऑन पैसिव के खाते में जो पैसा गया वो एक बहुत बड़ी रकम $30 मिलियन और $52 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, जो कि ये जो रकम है वो चोरी होने वाली थी। और ये जो सारा पैसा है ये हम फाउंडर्स लोगों का है। तो ये किसने चोरी करने की कोशिश की है? मिस्टर एस उन्हें हम लोगों का पैसा जब्त करने के जुर्म में गाली देते हुए या फिर उनके लिए बुरा बोलते हुए, उनको चाहे पिग बोला, उन्होंने जानवर बोला, थीफ बोला, जो कुछ भी हम समझें वो हम समझ सकते हैं, उन्होंने उनके ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाया। तो ये जो उनका पैसा है, इतना पैसा उनका सीज कर दिया गया। अब उनका इसके बावजूद भी उन पर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। वो खुद मिस्टर एस पर उल्टा चोरी करने का इल्जाम लगाया और उन्हें कई तरीकों से ब्लैकमेल किया गया, यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ में पॉलिटिकल साजिशें खेली गई और लोकल तरीके से कई तरीके से उनके सामने परेशानियां खड़ी की गई। लेकिन भगवान उनके साथ था और ऑन पैसिव की वजह से उनकी प्रतिष्ठा बच गई। इसके बाद सर हमें जो सीक्रेट चीजें हैं, सीक्रेट लोग हैं, सीक्रेट नाम हैं, वो भी हमें बताते हैं। उन्होंने कहा कि COO, CFO, CTO और CMO ये नाम जो हैं ये उन्होंने जिन जिन लोगों को दिए थे अपनी ऑन पैसिव के अंदर, ये जो कुछ पद थे उन्होंने जिन लोगों को दिए थे, इन लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा दिया था और एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी स्टेज ऑन पैसिव के अंदर उन्होंने दी थी। लेकिन उन्होंने ऑन पैसिव के साथ में फ्रॉड किया। वे इसे चुराना चाहते थे, वे इसके सीक्रेट्स को लीक करना चाहते थे। उन्होंने इस तरह की कोशिशें कई बार की, लेकिन जो उनका खेल था वो लीक हो गया, वो चला नहीं और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद यूएई सरकार ने हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया। जैसे ही सारी चीजें लीक हुई तो यूएई सरकार को पता चला कि जो ऑन पैसिव है वो फ्रॉड कंपनी है, इसलिए उन्होंने यूएई सरकार ने उनका सारा पैसा जब्त कर लिया और जिससे कि जो मिस्टर एस है उनका भला हो गया, ऑन पैसिव का भला हो गया। इट मीन्स कि कहें तो हम सभी लोगों का भला हो गया,
क्योंकि वहां पर जो पैसा है वो सीज कर दिया गया और वो लोग पैसा निकालने में कामयाब नहीं हो सके। तो वो लोग फिर इसके बाद में बहुत सतर्क हो गए और जो हमारा बड़ा कमीशन, ये वो पैसा था जो सभी फाउंडर्स का कमीशन से यहाँ पर जो हमने सब्सक्रिप्शन लिया था उससे जो आया था गया था, उन पैसे के पास में पैसा वही था, तो यहीं से हमें वापस कमीशन मिलना था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कमीशन था वो खोने से बच गया। यूएई सरकार का यहाँ पर मिस्टर एस शुक्रिया करते हैं, उनका थैंक्स समझते हैं कि उन्होंने अगर पैसा जब्त कर लिया तो वो उनका पैसा गलत हाथों में जाने से बच गया। तो आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में यहाँ पर ऑन पैसिव है जो वो अगली स्टेज में जाने वाली है। ये सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। और ये यहाँ पर मिस्टर एस जो उन लोगों को जानवर कहें, चोर, मूर्ख या फिर देशद्रोही कह सकते हैं, वे हमारे साथ हमेशा के लिए अब यहाँ से जा चुके हैं। मिस्टर एस कभी भी उन्हें ऑन पैसिव में दोबारा यहाँ पर नहीं आने देने वाले हैं। और जितने भी लोग थे जो कंपनी से निकल चुके हैं, हैदराबाद से निकल चुके हैं, टैग टीम से निकल चुके हैं, उन्होंने एक अपना अच्छा खासा पद, अपनी रेपुटेशन और दुनिया में जो एक नाम बनाने वो जा रहे थे वो सब कुछ उन्होंने खो दिया है। और हम सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि जो यूएई सरकार है उसके साथ साथ में जब ये चीजें वायरल हुई कि यूएई सरकार ने पैसा जब्त कर लिया है, तो उसके साथ साथ में कई और बिजनेसमैन लोगों की नजरें इस पर टिकी और जैसे ही यूएई ने इसको पैसा रिफंड किया, वहां से हम लीगल साबित हुए, तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत हुआ कि वो जो लोग नजरें बनाए हुए थे वो भी हमारे साथ आ गए और जल्द ही उनके साथ में समझौता भी हो जाएगा। और ये समझौता अंतिम समझौता होगा कि जब यूएई सरकार से सारा पैसा रिफंड आ जाएगा और उन लोगों के साथ में समझौता हो जाएगा। तो इसके बाद में ऑन पैसिव अपना 2.0 हम इसे कहें या फिर जो हमारा नया इकोसिस्टम आने वाला है 2.0 के अंदर, वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हम सभी का बिजनेस यानी कि ऑन पैसिव ग्लोबली स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हमारा नया इकोसिस्टम होगा। उसके अंदर हमारी वेबसाइट भी जो हमारी अभी www.onpassive.com बंद है वो स्टार्ट होगी। आपकी प्रोफाइल जो खाली है वो वहां पे फिल होगी। यहाँ पर जो कमीशन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आपका कमीशन, जिसका जितना कमीशन बनता है आपका कमीशन होगा। और बोनस जो यहाँ पर सिंगल हैं चाहे मिंगल हैं या फिर जिनका सर्कल है, सभी लोगों को अपना अपना कमीशन यहाँ पर मुआवजा उनको दिया जाएगा। और यहाँ पर ग्लोबली लॉन्च के लिए ऑन पैसिव रेडी है। सो बी एक्साइटेड एवरीवन, बहुत ही एक्साइटेड न्यूज है और यहाँ पर हम सब जीतने के लिए स्टार्ट हैं। तो अब वो सफर शुरू होने वाला है। इसके बाद में जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, अपडेट आती जाएगी। मिस्टर एसन ने अब वेबिनार स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो वेबिनार होते रहेंगे और साथ साथ हमें चीजें अपडेट हम होते रहेंगे चीजों से, जो भी ऑन पैसिव में प्रोसेस होता रहेगा और 1 बाय 1 करके चीजें आती रहेंगी। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई कि उन्होंने ये भी कहा स्टार्टिंग में हमारा ओ वेरीफाई आने वाला है, जहां से हम चीजों को वेरीफाई करके अपने ऑन पैसिव बिजनेस के अंदर लोगों का शुभ आगमन करेंगे और अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बोनस कमीशन आप लोगों का सभी आने वाला है और इसी चीज का आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मिस्टर एस हमें ये बताएं कि हमारा बोनस कमीशन कब आने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बड़ा बनाने के लिए और बड़ा बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, आप पेशेंस के साथ में जस्ट बने रहिए, बाकी सारी चीजें असर कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनसे भी आपके काफी सवाल सॉल्व होने वाले हैं, आपके मन के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जिनको अपडेट समझ में नहीं आई वो सारी अपडेट उन्हें समझ में आ जाए और लोग पॉजिटिव होकर के ऑन पैसिव के साथ में बने रहे। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।